साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक का बीजेपी से गहरा ताल्लुक था और इसलिए वो इस बात से वाकिफ हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में राम माधव की मौजूदगी पीडीपी और बीजेपी को एक साथ लाना है। उमर अब्दुल्ला ने जिला गांदरबल के कंगर में मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमाओं की मेन स्ट्रीम सियासत में शमूलियत पर भी तबसरा किया। जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, पीडीपी को ज्वाइन किया और ये कहा कि आइडियोलॉजी मेल खाती है। आपको लगता है कि जब 2002 में पीडीपी आई थी तो शायद मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए कि अब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे और हमें उस चीज के लिए न सिर्फ ताने दिए गए बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। अच्छी बात है अगर ये लोग आए, जिस भी पार्टी में जाएं। मैं इसमें नहीं कहूंगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए, जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। हमारे सत्यपाल मलिक उन्होंने कल इंकशाफ किया कि जो राम माधव की अपीयरेंस है यहाँ पे वो शायद बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो गठबंधन है उसके लिए यहाँ घोषित करेंगे। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। करेंगे अलायंस कराने की। पहले तो उन्हें सीटें मिले फिर हम बात करें।